हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित चैप्टर तीसरा को हम लोग कुछ आज इंट्रोडक्शन को देखेंगे, है ना। तो चलिए, तीसरा चैप्टर में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। इसको हम लोग कुछ जानेंगे, इसका बेसिक जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि द्विघात व्यंजक के बारे में जानकारी लेंगे, और एक है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण, तो इसमें दो चीज़ में अंतर हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात व्यंजक होता है ना, द्विघात व्यंजक। और इसी को यदि हम ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये एक समीकरण में आ जाता है ना। तो फिलहाल तो इसके बारे में और आगे हम लोग जानकारी लेंगे चौथा चैप्टर में। तो इस तरह का द्विघात व्यंजक और एक द्विघात समीकरण में अंतर बता दें कि ये बराबर 0 हो जाता है तो समीकरण में बदल जाता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ये समीकरण के बारे में, है ना, रैखिक समीकरण के बारे में, वो भी दो चर वाले। तो दो चर वाले क्या होता है कि चर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि चर क्या चीज़ है। तो चर जो होता है वो एक्स वाई जेड इस तरह का होता है। ये जो होता है, ये कोई भी समीकरण में एक्स वाई जेड जब लगा रहता है तो इसको चर बोला जाता है, यानी वेरिएबल कहा जाए तो वेरिएबल, यानी ये हमेशा बदलता है ये, ठीक है। और मान लीजिए ये बी सी, यहाँ पर क्या होगा, कुछ इसका जो होगा ये पूर्णांक रहेगा ए बी सी के जगह में, है ना। यानी कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 कुछ भी रह सकता है ना, ए बी सी के जगह में। तो ये जो होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, है ना। ये फिक्स होता है, यानी अचर राशि होता है, अचर राशि, ठीक है, ये अचर राशि होता है। तो ये एक्स वाई जेड और ये ए बी सी में अंतर है यही कि यहाँ पर जो है ये जो है वो है चर और ये जो है वो अचर राशि है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको हम कहेंगे तो ये अचर है और इसको कहेंगे तो चर राशि है ना, ये है अचर। तो समझ गए होंगे कि एक समीकरण में क्या होता है, ये अचर राशि होता है और ये चर राशि, ठीक है। तो इसका कुछ व्यापक रूप होता है, वो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पता होगा कि रैखिक हम लोग कैसे जानते हैं। ये यदि एक्स वाई जेड, सबसे पहले जानेंगे कि दो चर क्यों कह रहे हैं। तो इसमें यदि एक समीकरण में एक्स और वाई ये दो चर हो गया, एक्स और वाई दोनों रहे तो दो चर वाला हो जाता है। यदि एक्स वाई जेड तो ये तीन चर वाला होता है। और यदि एक्स एक्स रहता है तो एक चर वाला, हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि वाई वाई रहता है तो एक चर में, और जेड जेड रहता है तो एक चर में कहलाता है ना। तो दो चर वाले रैखिक। अब रैखिक के बारे में जानेंगे कि यदि घात जो होता है एक्स का, चर का, वो एक होता है तो रैखिक होता है ना, रैखिक समीकरण यानी रैखिक होता है। और एक्स के पावर 2 यदि रहता है तो द्विघात कहलाता है ना। और यदि एक्स के पावर 3 रहता है तो ये त्रिघात कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है रैखिक में, है ना, यानी एक्स की पावर 1 रहेगा, ठीक है।
तो इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हम लोग देख लेंगे। रूप हम लोग कैसे पहचानेंगे ये है सो, तो इस तरह रहेगा ये 1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना। ये हो गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे x है और y भी है ना। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ इस तरह रहेगा, इसमें दो दिया रहेगा, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो इतना हम लोग जान जाएंगे। इस फॉर्म में रहेगा तो ये हो जाए, ये समीकरण में रहेगा। अब इसको इस रूप में यदि रहता है तो हम लोग को तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों जो समीकरण होता है, ये दोनों समीकरण में तुलना किया जाता है, तुलना करना पड़ता है, और तुलना करके वो कंडीशन हम लोग को लिखना पड़ता है, और वो हमेशा के लिए याद रखना पड़ता है। उसी से हम लोग का जो इसमें चैप्टर में एक्सरसाइज जो बनता है उसी से बनता है ना। तो देख लेते हैं क्या है पहला कंडीशन। यहाँ पर ये लिख देते हैं कि जहाँ x और y चर है तथा ये 1 b1 और c1, ये 2 b2 c2, ये सब क्या है, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि, ठीक है। तो अब इसमें तुलना करते हैं। यदि ये 1 बटा ये 2 बराबर, यानी इसमें रहेगा नॉट इक्वल टू, है ना, b1 बटा b2, यानी ये 1 बटा ये 2 यदि इसके बटा इतना करेंगे और इसके बराबर इतना करेंगे, यानी इतना बटा इतना और इतना बटा इतना करेंगे, तो यदि दोनों में इक्वल नहीं आता है तो समीकरण जो होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। और जो इसका रेखाएं जो खींचा जाता है ना, तो रेखाएं जो खींची जाती है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन था। अब हम लोग इसी का दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है कि a1 बटा, फिर से इसी तरह तुलना करेंगे, इतना बटा और इतना बटा, ये तीनों को देखेंगे एक दूसरे को बट्टा में करके। तो यदि ये 1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आ जाता है, तो ये जो होगा समीकरण का अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, है ना, ठीक है। और जो रेखाएं जो होगा वो समपाती होगा। रेखाएं क्या होगी, समपाती होगा। तो समपाती रेखाएं कैसे होता है, मान लीजिए एक रेखा है ये, है ना, एक रेखा है, और इस तरह से हम यदि ग्राफ में खींच रहे हैं तो एक रेखा इस तरह खींचें और इसी रेखा पर एक और रेखा इस तरह खींच देते हैं, समझे कि नहीं। तो ये होता है समपाती रेखाएं, ठीक है। और ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं ऐसे होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है, ठीक। अब तीसरा कंडीशन जो है वो लिखते हैं। तीसरा कंडीशन है कि ये 1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर से सब तुलना करेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन C1/C2 नहीं बराबर होगा इस सब के, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, है ना। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो इसका जो रेखाएं जो होगा वो समपात यानी समांतर होगा, समांतर रेखाएं होगी, है ना। समांतर रेखाएं क्या होता है? ये दो रेखा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये दो रेखाएं होती है। ये दो रेखाएं कब क्या होता है? समांतर कब होता है? जब इसको अनंत तक इधर दोनों साइड से बढ़ाते हैं, इसको भी दोनों साइड से बढ़ाते हैं, दो रेखा को, तो ये आपस में कभी नहीं मिलता है और इसका जो दूरी रहता है ये समान रहता है, तो ये हमारा समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये जो तीसरा चैप्टर है हम लोग का, वो आज इतना ही। ये था बेसिक जानकारी। अब इसी पर ये जो हम लोग 3 ठो जो पढ़े हैं, ये तीनों को याद रखना है और इसी से हम लोग का एक्सरसाइज इसका बनेगा, है ना। तो हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि जो हम नए वीडियो डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम पूरे मैथ का कवर करेंगे आप लोग को, और अच्छी तरह से जितना हो सकेगा वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल में बने रहिएगा और जहाँ भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि वहाँ पे हम उसको बढ़िया से फिर से सुधार सकें, यानी बता सकें आप लोग को। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।